वो जो स्वागत है आपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपने thumbnail में देख ही लिया होगा, हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले रियल नंबर, उनके वास्तविक संख्याएं। बच्चों, वास्तविक संख्याएं सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि संख्याएं होता क्या है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या जानते हैं, संख्याएं होता क्या है। संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। नंबर बच्चों, नंबर्स तो हमारे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा आता है काल्पनिक संख्या। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं काल्पनिक संख्या होता क्या है। जैसे कि हमें अंडर रूट में क्या मिल रहा है, अंडर रूट में 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, जैसे इस प्रकार की संख्या मिल जाए। रूट में हमें 3 माइनस में आ जाए, ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या है। जो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में फिलहाल फिलहाल हम उसकी तैयारी करते हैं। इसको ये बड़ी क्लास में होता है, जैसे 11th 12th और उससे बड़ी क्लास है, ये आएगा इमेजिनरी नंबर। तो हमारी क्लास में सिर्फ क्या है, रियल नंबर, इनके वास्तविक संख्या। तो कुछ हम वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या के भी हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। वो होते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या, संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा होता है अपरिमेय संख्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हमारा जो परिमेय संख्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, परिमेय संख्या होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है बच्चों, वो होती है वे संख्याएं जिनमें हम टी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जहाँ क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे
1/2, 3/5, 2/7, 2/2, आदि। इस प्रकार की सभी संख्याएं संख्याएं सभी में संख्या कहलाती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। बच्चों अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या हमारी होती है वो होती है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √5, √7, पाई, कोमा, डो आदि आदि सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों जो हमारी परिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नंबर दो हमारी आती है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी हमारी आती है पूर्णांक, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, ये जो हमारी ये तीन संख्याएं होती है। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। नेचुरल नंबर क्या होती है? ये होती है गिनती में आने वाली सभी संख्या। प्राकृतिक संख्या कहलाती है
जैसे 1, 2, 3, 4, 5, आदि आदि सभी संख्याएं संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, इस प्रकार की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो आदि। अगली संख्या पे चलते हैं बच्चों। हमारी अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसकी बच्चों डेफिनेशन होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम सं और जोड़ दें तो जो समूह हमें प्राप्त होता है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 और आदि सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं के समूह में जीरो को और ऐड कर देते हैं तो जितनी भी सारी संख्याएं हमें प्राप्त होती है जो समूह में मिलता है उसको तो किस चीज का मिलता है, वो हमें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या का मिलता है। पूर्ण संख्या बच्चों पता लग गया क्या कैसे कहते हैं। तो बच्चों अगली संख्या पे चलते हैं। हमारी अगली संख्या है पूर्णांक। ये हमारी नंबर 2 थी। नंबर 3 पे आ गए हैं, ये हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटीजर। इंटीजर नंबर। बच्चों इंटीजर हमारा दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। जैसे ही हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा हो जाता है नेगेटिव, इंफिनिटिव, ये पॉजिटिव इधर और ये बीच में जीरो। ये 1, 2, 3
4 5 दो -1 -2 -3 -4 -6। तो ये जो हमारा होता है ये होता है पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा होता है निगेटिव पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो हमारा शून्य होता है अतिरिक्त पूर्णांक, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों।